नमस्ते, वेलकम टू मुझे भारत। क्या भारत वाकई 1947 में आज़ाद हुआ था? लेट्स आस्क आवरसेल्व्स, क्या हम आज भी उसी विचारधारा में नहीं बह रहे हैं जिसमें अंग्रेज हमें ढकेल कर गए थे? साल 1947 भारत अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। माना जा रहा था कि क्वीन के क्राउन वाली अंग्रेजी हुकूमत से अब भारत आज़ाद होने वाला था। अंग्रेजों की गुलामी से हर भारतीय स्वतंत्र होने वाला था। अंग्रेजों के हर अत्याचार, नियम, कानून, बंदिशों से हर भारतीय आज़ाद होने वाला था। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? भारत दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश होगा जिसने आज़ाद होने के बाद भी अपने सप्रेसर्स को ही महान माना और उनके द्वारा शुरू की गई किसी भी चीज़ को ना तो ख़त्म किया, ना ही अपनी खोई हुई पहचान को, अपनी कल्चर, अपने सभ्यता को रीगेन किया। भारत का संविधान ब्रिटेन, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए, फ्रांस, जापान, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सट्रैक्ट करके लिखा गया। क्यों? क्या सिमिलैरिटी थी इन देशों में और भारत में? कुछ भी नहीं। मिस्टर नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली, लेकिन ओथ दिलवाई किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्यों? किस अधिकार से? क्या मिस्टर नेहरू निष्ठा और समर्पण की शपथ ब्रिटिश किंग जॉर्ज के नाम पर ले रहे थे? Who knows? भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों ने विभाजन की शर्त रखी because they needed that part of Bharat's land as their attack route in South Asia at any point of time. तो 10 लाख से ज़्यादा भारतीयों की हत्या करवा के विभाजन किया गया क्योंकि अंग्रेज ऐसा चाहते थे। 1857 की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने पूरी तरह से अपना शासन भारत में लागू कर दिया था। भारत के मंदिरों को कंट्रोल कर उन पर एंडाउमेंट एक्ट लगा दिया गया, जो आज भी आज़ादी के 78 इयर्स बाद भी लागू है। शास्त्रों की शिक्षा और गुरुकुल बंद करके मिशनरी स्कूल्स शुरू किए गए और आज तक भारत में वेद और शास्त्र स्कूल्स में नहीं पढ़ाए जाते और ना ही फिर कभी हमारे गुरुकुल शुरू किए गए। भारत की न्याय प्रणाली, जिसे ऑन रिकॉर्ड ब्रिटिश देखकर अमेज थे। छोटे छोटे गाँव में भी पंचायत द्वारा न्याय किया जाता था, जो इमीडिएटली दिया जाता था। इनफैक्ट जितने केसेस एक दिन में आते थे उतनी ही पंचायत बिठा दी जाती थी, सो दैट नॉट इवन वन केस रिमेन्स पेंडिंग। मगर ब्रिटिश सब कुछ तबाह करना चाहते थे, तो एक फेक नैरेटिव स्प्रेड किया गया कि पंचायत करप्ट हो गई हैं एंड द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम वाज इम्पोज्ड ऑन भारत, जो आज तक चल रहा है। विच डिलेज जस्टिस टू द एक्सटेंट कि कई बार लोगों को मरने के बाद न्याय मिलता है। ब्रिटिश द्वारा राम और कृष्ण को माइथोलॉजी बना दिया गया और आज तक हम सब उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। ब्रिटिश कैटेगराइज्ड आवर ग्रेट वर्ण सिस्टम एज कास्टिज्म एंड दे डिड द फर्स्ट एवर कास्ट बेस्ड सेंसस, जिसे आज तक कायम रखा गया है। कास्टिज्म वाज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश टू कंप्लीटली डिस्टेबलाइज इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिश ने डार्क स्किन को अगली कहा और आज तक हम उसे अगली ही मानते हैं। इंग्लिश बोलना एलीट हो गया, लैंग्वेजेस पर डिवीजन हो गया, नॉर्थ साउथ भारत अलग हो गए, शहर बसा दिए गए और जहाँ कभी पूरा देश अलग अलग गांव से बना हुआ था, वहाँ लोग शहर वाले और गांव वाले बन गए। एंड गेस व्हाट, आज तक वो डिविजन्स वैसे के वैसे ही हैं। 1800s में वर्ल्ड फार्मा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने लगी। अंटिल देन आयुर्वेदा के हर्ब्स ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को केटर करते थे। आयुर्वेदा वॉज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री क्योंकि आयुर्वेदा इज नोन टू क्योर एनी एलिमेंट फ्रॉम इट्स कोर। अब अगर जड़ से ही कोई बीमारी खत्म हो जाएगी तो फिर फार्मा इंडस्ट्री की फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी? सो कैटेगोरिकली आयुर्वेदा को आउटडेटेड ब्लेम किया गया एंड इट्स एजुकेशन वॉज नो लॉन्गर प्रोवाइडेड। नॉर्थ ईस्ट भारत इज द हब फॉर हर्ब्स टू द एक्सटेंट कि आज भी नॉर्थ ईस्ट में इतनी जड़ी बूटियां हैं जो पूरी दुनिया को केटर कर सकती हैं। सो कन्वर्जन मिशनरीज को नॉर्थ ईस्ट भेजा गया एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इट वाज लेफ्ट टू इट्स फेट। कभी भी आजाद भारत ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया। लेटली इन लास्ट फ्यू इयर्स सिचुएशन चेंज हुई है, बट द डैमेज इज टू डीप। आजादी को 78 इयर्स हो चुके हैं, पर आज भी हम अंग्रेजी बोलने वाले को पढ़ा लिखा मानते हैं और वेस्टर्न कल्चर, उनके कपड़े, उनकी हर बात को अपने आप से बेहतर मानकर उसे कॉपी करते हैं। अपनी प्राचीन सभ्यता पर, अपने संस्कारों पर, अपने इतिहास पर, अपनी असली पहचान पर ही सवाल उठाना, क्या इसे वाकई आज़ादी कहेंगे? थिंक अबाउट इट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।